होता है कि उनकी ये इंटेंशन थी। खैर उसके बाद उन्होंने ये लड़ाई किस लिए शुरू की थी कि जी हम आपका पानी बंद कर देंगे। इस धमकी वो हमें दे रहे थे और इसी सिनेरियो के अंदर उन्होंने हमारा पानी बंद करने की हमें धमकी दी थी और फिर वो जंग की तरफ हालात चले जाते हैं। और इसके बाद क्या चीज़ होती है कि ये मानसून का सीज़न आ जाता है और उसके बाद वो क्या करते हैं अपने डैम्स के अंदर जो पानी है फिल अप करके रख लेते हैं। जो भी इनके डैम्स थे जो कि पाकिस्तान के नियरेस्ट एरियाज के अंदर मौजूद थे उनको उन्होंने फिल अप करके रख दिया, उसके अंदर पानी भर के रख दिया। उसके बाद पंजाब हिंदुस्तानी पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं। इसी तरीके से कश्मीर का एरिया बहुत बड़ा बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का। तो आई थिंक 1600 किलोमीटर हमारा बॉर्डर बन रहा है। मैं गलत भी हो सकती हूँ बट इट्स अबाउट लाइक बहुत पहले मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि 1600 किलोमीटर है। सो इतना बड़ा बॉर्डर है हमारा। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो डैम्स वगैरह फिलअप करते हैं। उसके बाद डैम्स के अंदर एक्सेसिव पानी हो जाता है और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि नहीं वो तो एक्सेसिव पानी हो गया तो हम लोगों ने तो पाकिस्तान की तरफ अब हम डैम्स ओपन करने लगे हैं। डैम्स के वो जो वॉल्स वगैरह हैं वो सब कुछ ओपन करने लगे हैं। तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है वो पानी को रोका है और पाकिस्तान की तरफ ही आना था और पाकिस्तान की तरफ आता है। पाकिस्तान का भारी नुकसान हो जाता है। जस्ट वो इनकी एक रिवेंज पॉलिसी होती है, पाकिस्तान से बदला लेंगे। पाकिस्तान का इतना भारी नुकसान हो जाता है और पाकिस्तान फिर भी इस पर इतना स्टैंड नहीं लेता। हालांकि पाकिस्तान को लेना चाहिए और बात करनी चाहिए जी ये कोई ड्रामा नहीं है, तमाशा नहीं है। जिस तरीके से उनका नुकसान हुआ था, हालांकि पाकिस्तान की गलती भी नहीं थी, लेकिन इसमें उनकी गलती और पाकिस्तान को स्टैंड इंडियंस ने बिल्कुल एक पाकिस्तान को बिल्कुल इस टॉपिक के ऊपर क्या करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, बात करनी चाहिए। क्योंकि इंडियंस ने प्रॉपर एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। ये भी एक एक्ट ऑफ वॉर है जो कि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की है। अब उन्होंने क्या किया है कि एक मानसून का सीज़न स्टार्ट होने वाला था, उनको सारे मामला पता थे कि क्या क्या मामला होते हैं। ऐसे 38 ईयर्स 38 साल हो चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रावी है, रावी का जो दरिया है वो खाली है, ठीक है, वो बिल्कुल उसके अंदर पानी होता ही नहीं है। तो लेकिन 38 ईयर्स के बाद 38 साल बाद वहाँ पे सैलाब आ रहा है। ये क्या एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही है। सो इट्स नॉट अ क्लाइमेट चेंज एट ऑल। सिर्फ इसको क्लाइमेट चेंज कंसीडर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल हम मानते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के मामला भी हैं, क्लाउड बर्स्ट भी हो रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत से मामला हो रहे हैं। सारी चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इंडियंस का भी बीच में इंडियंस जो गवर्नमेंट है उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। मोदी की जो गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा हाथ है। अब उन्होंने क्या किया कि डैम्स को एक तो फिलअप करके रखा कि मानसून आएगा जो ही बारिशें होंगी तो हम डैम्स को फिलअप करते हैं। अब डैम्स को जब उन्होंने फिलअप करके रखा है तो डैम्स के अंदर तो पानी को मजीद एब्जॉर्ब करने की गुंजाइश नहीं थी। नहरों का जो पानी है और जो नहरों का जो बिराज है और जो हेडवर्क्स हैं वो सारी जो चीज़ें उन्होंने फिलअप करके रखी पानी से, ताकि एंड टाइम में हम कहें कि नहीं वो अब पानी हम किधर करें, हमने तो कहीं ना कहीं मूव करना है, तो अब हम डैम्स जो हैं उनसे पानी रिलीज़ करने लगे हैं। बिराज और हेडवर्क्स ये वो सारी चीज़ें और इस तरह की चीज़ें बहुत उन्होंने प्री प्लान किया था और ये चीज़ें बहुत पहले से